हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डायरेक्शन डिस्टेंस में अपन पहुंच चुके हैं और एक बेसिक लेक्चर यानी कि इंट्रोडक्शन या इस चैप्टर में क्या क्या होता है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने पहली वीडियो में आपको दे दी थी, जो कल ही पढ़ाया था। एक बार फिर से मैं कुछ बच्चे जो लगातार मैसेज किए हुए हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करो, थोड़ा सा अप करो, बच्चे थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मुझे पता है कि आपको मेरे से उम्मीद है कि मैं उस लेवल का पढ़ाऊंगा जो मैंने मेंस वाले में या जो मैंने ऑफलाइन में अलग अलग जगहों पर पढ़ा रखा है। क्योंकि आप मेरे से कनेक्टेड हो तो आपको वो एक्सपेक्टेड है, बट थोड़ा सा पेशेंस आप दिखाइए। क्योंकि ये अब आप समझो ना, ये बैच कराई मैंने फाउंडेशन बैच रखा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों ने अभी अभी शुरुआत की है उनको एक बेस देना नेक्स्ट 3 मंथ में। और इसी के लिए तो मैंने 12 मंथ्स वाली वीडियो ये और एक 6 मंथ की जो स्ट्रेटजिक वीडियो वो भी बनाई, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि मैं किस पैटर्न पे ये बैच लेके चलना चाह रहा हूँ। मैं अपने एंड से फुल एनर्जी से आ रहा हूँ। थोड़ा सा साथ दीजिए, पेशेंस रखिए। जल्दी ही जो सेकंड बैच में शुरू करने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ वही पैटर्न होगा, PYQ और डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जल्दी शुरू करेंगे, राइट। हाँ, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ऐसा ऐसा लग रहा हो कि कंटेंट ठीक ठाक है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी बिगिनिंग करी है, जिन्होंने शुरुआत करी है, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक पॉजिटिव वाइब आता है, एक मोटिवेशन आता है, काम करने में मजा ही आ जाता है। खैर चलिए, तो आज जो डायरेक्शन डिस्टेंस है उसमें मैंने आपको कल क्या क्या बता दिया था। उसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि डायरेक्शन के अंदर अपन 4-5 डिफरेंट पैटर्न्स पढ़ेंगे, जिसमें एक पैटर्न वो टर्न बेस्ड और डिग्री बेस्ड। मैंने कल थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी। उसको मैंने जल्दी इसलिए कंप्लीट करा दिया क्योंकि आपको भी पता और मुझे भी पता है कि बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एडवांस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाए उसके लिए वो बेसिक जानना जरूरी है। इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपका कराया था। आज हम आने वाले हैं डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस में आपको जो चीज़ें आती है क्वेश्चंस में वो बताऊंगा, और डायरेक्टली स्विच कर जाएंगे पैसेज बेस पे, जिसकी उम्मीद आप लगा के आपने वो मैसेज किया है, डायरेक्टली उसे पहुंचेंगे। एंड देन अब मैंने आपको ये भी बता रखा है कि कोडेड में 2 क्लास में पढ़ाऊंगा। एक कोडेड जो सिंपल पैटर्न या नंबर में नॉर्मल कंडीशन में आता है, और एक दूसरा जिसमें ईदर और ये थोड़ा सा एडवांसमेंट्स वाले सेगमेंट में आता है। वो एट द एंड मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारा जो ये जो मैंने सेगमेंटेशन किया है लेक्चर्स का, 4-4 लेक्चर हर चैप्टर को दे रहा हूँ, इसमें लास्ट का 2 लेक्चर्स अगर आप देखोगे किसी भी चैप्टर का तो वो आपके काम का है। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिक खत्म होकर एडवांस की तरफ में मूव ऑन कर जाता है, और वो सेगमेंट पढ़ाता हूँ जो प्री में आना ही आना है और मेंस को टच करता हुआ है, राइट। तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप बेसिक क्लास नहीं करना चाहते तो शुरुआत के 2 लेक्चर हर चैप्टर का छोड़ दीजिए। और मैंने इसीलिए मेंशन भी किया है पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर्स नंबर तो मैं मेंशन कर ही रहा हूँ, साथ में पार्ट 1 पार्ट 2 भी मेंशन कर रहा हूँ, हर चैप्टर के 4 पार्ट से उस बेसिस पे, राइट। चलिए, आज हम सबसे पहले एंटर करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में, जिसमें अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिस्टेंस आर देयर। अब बोला कि सर ये क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, पूछा ही नहीं जाना चाहिए कि डिस्टेंस का क्या काइंड आता है, क्या काइंड हो सकता है। लेकिन ये बेसिकली मैंने पूछा आपसे उस पैटर्न पे कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको पता हो 2 ही पैटर्न होता है। आपसे पूछ लेगा कि एज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन गोज लाइक दिस, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, एंड डिस्टेंस ब्ला ब्ला ब्ला, एंड एट द एंड पूछ लेगा कि पर्टिकुलर पॉइंट से वो अभी जिस पॉइंट पर पहुंचा है वहां से क्या डिस्टेंस है। 2 आंसर निकलता है, एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम। और यही मैं इसमें आपको थोड़ा सा मतलब शुरुआत के 2 मिनट में बताता हूँ, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। सपोज कर लो कि आपके पास एक कन्फिग्रेशन ये है और ये चला जाता हूँ। इसकी दूरी मैंने 4 दे दी और इसकी दूरी मैंने दे दी 3। एक कन्फिग्रेशन ट्रायंगुलर ऑलरेडी फॉर्म्ड है। अच्छा, दूसरे कन्फिग्रेशन में मैंने थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल कन्फिग्रेशन पे चले, और सपोज कर लीजिए ये 5 है, ये 6 है, और ये क्या कन्फिग्रेशन है, 5 का। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है इस वाले कन्फिग्रेशन में भी कि आप मुझे ये बताओ कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है और इनिशियल और फाइनल के बीच में मिनिमम क्या है। इन द सेम वे इस वाले कन्फिग्रेशन में भी आपसे मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों ही पूछा जा सकता है। मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मेरे कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो इस लेक्चर में रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने इस चैप्टर को अभी अभी शुरू किया, उनके लिए मैं बता देता हूँ। जब कभी मैक्सिमम की बात की जाती है तो आपको जितने भी टर्न्स दिए गए हैं उन सबको ऐड कर लीजिए एवरी टाइम। तो ये 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7।
लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो मेक श्योर कि जो आपका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर लीजिए। और अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये क्या कॉन्फ़िगरेशन बना, और इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको क्या बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं पी, और इसको क्या बोलते हैं एच। क्या बताने की ज़रूरत है, बट आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। आप अपन क्या करते हैं, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और जब ये 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर का कैलकुलेशन आप करोगे तो फाइनली रूट 25 और आंसर क्या निकल के आएगा 5, जो कि कन्वर्जन किसका हो जाएगा, मिनिमम का। समझ आई बात, क्लियर हुआ ना? बहुत कुछ है क्या, नहीं है। अगर बात करें इस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम का, तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें जितने टर्न्स है उसको ऐड कर लीजिएगा। इन द सेम वे यहाँ भी वही काम करना है। आपके पास एक टर्न ये, आपके पास दूसरा टर्न ये, आपके पास थर्ड टर्न ये, इन तीनों को ऐड कर लीजिए। 5 + 5 10 और 6 16, ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम। बट फिर से मैं बोलूँगा, अगर मिनिमम पूछा जाता हो तो इनिशियल और फाइनल लाइन को एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा जहाँ से आप कम से कम टाइम में पहुँच सकते हैं, वही आपका मिनिमम है। ये क्वाड्रिलेटरल कॉन्फ़िगरेशन है, रूल आपको पता है, पैरेलल एंड इक्वल। इसका मतलब ये भी पैरेलल एंड इक्वल, तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6। सो मिनिमम क्या हो जाएगा 6। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक है, सिंपल है। बता इसलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक कंस्ट्रक्शन शेप वाला जो पैटर्न होता है वो सेटल्ड होना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता हो जिसमें आपसे बोला गया कि देख भाई, एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में चलता है 6 किलोमीटर ईस्ट में, फिर यहां से राइट टर्न ले लेता है और चलता है 8 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेता है, चलता है 9 किलोमीटर, और यहाँ से अगेन राइट टर्न ले लेता है और चलता है 12 किलोमीटर। और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप मुझे बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन में आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता हो कि भाई ये बता दो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, और आप साथ में ये बता दो कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम क्या करोगे? मैक्सिमम मैंने अभी बताया, ये 6 + 8 + 9 और +12, 20 एंड 15 35, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया 35। अच्छा, अब बात करें किसकी, मिनिमम की। मिनिमम में मैंने आपसे क्या बोला, मिनिमम मैंने आपसे सिंपल वे में बोला था कि आपने जहां से शुरुआत की और आपने जहां से एंड किया उसको एक वर्चुअल लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है, सर ये तो लोचा लग रहा है। क्या लोचा लग रहा है? हमने वर्चुअल लाइन को कनेक्ट तो कर दिया, ट्रायंगल सा शेप तो दिख रहा है, बट एक्चुअल में जो ट्रायंगल ये दिखना चाहिए वो तो दिख ही नहीं रहा। कोई दिक्कत ही नहीं दिख रहा, दिखाएंगे। करना क्या पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करिए और इस लाइन को एक्सटेंड करिए, और ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्रॉस कर लेगा, और वही आपको समझा देंगी सारी चीजें। ये 9 है तो ये हो गया 9, और ये 8 है तो ये हो गया कितना 8। इसका मतलब अगर ये 12 और 8 को ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 20, और अगर इसकी बात करें 6 और 9 को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 15। अब क्या करें, वही पाइथागोरस, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 + 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, रूट अंडर निकालेंगे क्या हो जाएगा 625, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। तो दो कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक ऐसा जिसमें शेप आपको डायरेक्टली दिख ही रहा हो, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ब्ला टर्न देके फाइनली मिनिमम और मैक्सिमम पूछ लिया जाएगा, और एक में शेप डायरेक्टली ना दिखता हो तो मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जो एक्सटेंडेड लाइन है उसको तब तक एक्सटेंड करिए कि वो क्रॉस करके वो शेप ना बना दे जो शेप आपको आंसर के लिए चाहिए। ओके, अगर उस कंडीशन में अपन पहुंच जाते हैं तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप फाइनल आंसर फाइंड करने की कंडीशन में हो। यही था आपका मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। अब एक जो छोटी सी, बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं आगे चैप्टर पर चलने से पहले, वो ये कि डायरेक्शन डिस्टेंस में चाहे जितना भी ट्रिकी कर दे क्वेश्चन बनाने वाले, कितना भी ट्रिकी कर दे, कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, एंड ऑफ द डे ये राइट टर्न, लेफ्ट टर्न,
ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, मिनिमम, मैक्सिमम, इन चीज़ों के अलावा और कुछ डिफरेंट चीज़ आने की कंडीशन है ही नहीं। इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है और इसी पे बेस्ड सारे आंसर का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा मतलब ये कि आज अभी जो मैंने आपका 5 to 7 मिनट्स का यूज किया है वो, और कल की क्लास में जो 20 मिनट्स का यूज किया था वो, अगर ये 30 मिनट्स का यूज आप प्रॉपर कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को डील करने की कंडीशन में आ जाओगे। भले टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, जो प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा और आप प्रैक्टिस करके आसानी से निकाल लेंगे। राइट, अब मैं लेके चलता हूँ उस पीपीटी पे जिसमें मैंने क्वेश्चंस कुछ रखे हैं आपके लिए। पहले मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा 1-2 क्वेश्चन, फिर मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलिए, तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कोशिश क्वेश्चन बनाने वाले ने पूरी की है आपके दिमाग को घुमाने का, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप लाइन वाइज लाइन पढ़ें, सिंपल वे में सॉल्यूशन करें। अब बात रही कि क्वेश्चन मैंने बेसिक्स क्यों नहीं कराया जैसा मैं पीपीटी से कराता हूँ, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। पहला क्या लिखा है, सम चेयर्स वर प्लेस्ड इन अ पार्क एज पर द मैनर डिस्क्राइब्ड हियर। कुछ पैटर्न दिया गया। चेयर बी वाज 24 मीटर टू द वेस्ट ऑफ चेयर ए। तो हमने चेयर ए की पोजीशन ले ली और उसके वेस्ट में, वेस्ट का मतलब आपको पता है ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। तो हमने वेस्ट में ले लिया चेयर बी को और ये जो डिस्टेंस है ये कितने मीटर है, 24 मीटर। डन, राइट। अब ये विच किसके लिए यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद अगर WH वर्ड हो, मतलब वो, विच, व्हाट, व्हेन, इसका मतलब वो नियरेस्ट इंडिविजुअल या नियरेस्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर वहीं पर एंड और बट की पोजीशन दी गई, यूज किया गया हो, तो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के फर्स्ट इंडिविजुअल, फर्स्ट एलिमेंट की बात करता हो। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जा रहा है ए इज 12 मीटर टू द साउथ ऑफ चेयर ई। ये जो ए है वो ई के, किसके, ई के 12 मीटर साउथ में है, तो ए को मैंने 12 मीटर साउथ में पुट कर दिया। हो गया कन्फिगरेशन, यस। नेक्स्ट, चेयर डी वाज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चेयर एच। अब हमारे पास यहाँ पर डी और एच दोनों में से कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्टार, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इस लाइन को छोड़ रखा है। कनेक्टिविटी ढूंढते हैं, आंसर फाइंड करेंगे। अब क्या लिखा है, चेयर सी वाज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर एच, अभी तक नहीं आया, लगा देते हैं। चेयर एल वाज 15 मीटर, आ गया ना। आते हैं इस लाइन पर और करते हैं कनेक्ट। क्या लिखा है, चेयर एल की बात की गई है, वाज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर बी। इस बी के नॉर्थ में 15 मीटर एल है। अब देखो ये इसके बराबर मैं कर देता हूँ 12 और ये हो गया 3, 15 मीटर। अपन पहुंच चुके हैं एल तक, राइट। अब क्या लिखा, बी विच इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ चेयर डी। और ये जो बी है ना, ये डी के साउथ में है। इसका सिंपल मतलब ये कि डी की पोजीशन इधर इस रो में कहीं पे आने वाला है या ऊपर कहीं भी आने वाला, हमें नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि डी की पोजीशन, ये डी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में ये होगा, राइट। अब चलते हैं आगे। क्या लिखा है, चेयर एफ वाज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर ई। इस ई के 7 मीटर नॉर्थ में है चेयर एफ, कर दी पोजीशन, डन। ई, चेयर डी एंड चेयर ई वर प्लेस्ड इन द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। चेयर ई और चेयर डी, इसका मतलब मैं जो डी की पोजीशन ले रहा था यहाँ पे, ये 100% करेक्ट था। ई और डी एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली लाइन में। अब हमने जितने छोड़े हैं ऊपर, एक तो हमने छोड़ा किसको, चेयर डी इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चेयर एच। ये जो डी है, जो डी है हमारा, ये ईस्ट में है एच के और 10 मीटर, तो मतलब ये पोजीशन पुट करना है। और हमारे पास अगर डी आ गया तो हम यहाँ पर एच को रख के ये 10 मीटर ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इजिली सॉल्व कर पा रहे। एक और लाइन मैंने छोड़ा था, चेयर सी वाज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर एच। ये जो सी है वो इस एच के नॉर्थ में है 7 मीटर, इसका मतलब ये सी और एफ एक डायरेक्ट कंडीशन है। ये आपका हो गया फाइनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ऊपर बन के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, इतना ऐसा मुश्किल नहीं।
राइट। अब आते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है, चेयर सी इज हाउ मच फार, मेक श्योर, यहां पर एक लाइन लिखा है शॉर्टेस्ट मिनिमम दूरी। अभी जो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया है। किससे, चेयर सी मिनिमम डिस्टेंस किससे, एफ से। अब हमारे पास एफ की पोजीशन ये, सी की पोजीशन ये, और हमसे पूछ लिया मिनिमम, मतलब ये पूछा जा रहा है। अब आप बताओ ये कितना है 24, यहाँ 24, ये कितना है 10, यहाँ पर 10, और 24 और 10 को करोगे क्या हो जाएगा 34। पूछा सी, तो आपको इस एफ से सी की तरफ देखना है, मतलब वेस्ट की तरफ, तो आपका आंसर होना चाहिए 34 मीटर वेस्ट, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो समझो, अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है या आप अभी शुरू कर रहे हो, मेरी बहुत सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा, जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है और पैसेज थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया जाए या ज्यादा एलिमेंट्स दे दिया जाए या कंटिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, कई बार ऐसा होता है कंटिन्यूएशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, तब आपको ये करना है कि जो एलिमेंट कनेक्ट कर रहा है उसको बनाते चल लीजिए, जो एलिमेंट कनेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे मैंने स्टार देके छोड़ दिया वैसा ही कुछ भी देके आप भी छोड़ दो, आगे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग, क्वेश्चन, पैसेज का मतलब ही यही है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको यूज करने, यूटिलाइज करने आना चाहिए, राइट। चलिए, अब आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और मैं लेके आया हूं आपके लिए, मैं वो भी सॉल्व कराऊंगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2, बट लेट मी चेक द टाइम, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि ये क्लास 20 मिनट से ज्यादा लंबी हो। अभी है हमारे पास टाइम, थोड़ा सा और कर सकते हैं, नो इशू। देखिए, इसमें हमसे क्या इंफॉर्मेशन दी गई। In a city, there are various road crossing, namely A, B, C, D, Q, R, S, T, जो भी दी है। The distance between two crossing is a road. Okay. B is 10 kilometer east of A. तो हमने पोजीशन ले ली किसकी, A की, और इसके ईस्ट में इट मीन्स B की पोजीशन और डिस्टेंस 10 किलोमीटर। डन, राइट। while P is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ A, इस A के 12 किलोमीटर साउथ में P की पोजीशन कर दे इंफॉर्मेशन। टर्न C is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ B, C B के 4 किलोमीटर साउथ में है, एंड 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D। अब ये एंड किसके लिए यूज किया गया, सी के लिए। याद है पिछले क्वेश्चन में मैंने भी अभी आपसे बताया था कि अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दो वेरिएबल के बाद एंड और बट हो तो वो फर्स्ट इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर WH वर्ड हो तो सेकंड इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या कह रहा है, सी इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ डी। ये जो सी है ये डी के 6 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये 6। अब मैंने ये छोटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 10 हमने ऑलरेडी ले रखा है। Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आर। क्यू और आर दोनों में से कोई नहीं आया तो फिलहाल पुट नहीं करेंगे, आगे देख लेते हैं। रोड QD इज 12 किलोमीटर इन लेंथ। कह रहा है कि ये जो Q और D है ना, ये 12 किलोमीटर, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कैसा है नहीं पता, बाद में कनेक्ट करेंगे। T इज 8 किलोमीटर साउथ ऑफ C। T इसके साउथ में 8 किलोमीटर है। अब मैंने यही क्यों रोका, तो ध्यान से देखिए, ये 12 था जिसमें 4 यहाँ लिया, तो ये कितना लेना पड़ेगा 8। इसका मतलब ये P और T सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए, राइट। ओके, R, P, T are on the same road such that P is somewhere between R and T। R और T के बीच में P है, बट इन दोनों की पोजीशन फिलहाल क्लियर नहीं है। बट एक बात हो गया, अगर ये T है ये P है, इसका मतलब हमें R की पोजीशन इधर ही लेनी पड़ेगी, और अगर ले लिया तो क्या ये क्लियर हो जाएगा, Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R। अगर R की बात कर ले तो हमें ये पोजीशन Q की लेनी पड़ेगी, और ये 8 किलोमीटर का मतलब है यहाँ पर। डन, ओके। अब क्या लिखा है, P इज समवेयर बिटवीन, D इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ Q। ये जो D है वो Q के ईस्ट में है, इसका मतलब D है क्योंकि ईस्ट में, बिल्कुल करेक्ट है। तो फिलहाल हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन दी गई थी हमने उसका यूज करके ये कॉन्फ़िगरेशन, ये शेप बना लिया है।
अब उस पे बेस जो आंसर होगा वो करेंगे। क्या लिखा है, लेंथ ऑफ रोड टीपीआर, करेक्ट, टीपीआर का लेंथ बता दीजिए, बता देते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है टोटल 10। अच्छा, अब हमें ये Q और D के बारे में पता करना है और R और P के बारे में पता करना है। तो ये तो हमारा 8 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है एक बार चेक कर लेता हूं मैं। क्या लिखा है, Q इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ R, Q नॉर्थ में है, R के डन है। उसके बाद क्या लिखा, PT ऑन द सेम रोड सच एज P इज समवेयर बिटवीन R एंड T, समवेयर है P, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं कि मैंने 10 यहाँ मान लूँ तो 10 यहाँ भी मान लूँ, ये भी अपन नहीं कर सकते। D इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ Q, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हाँ, एक कंडीशन जरूर है, अगर इन्फॉर्मेशन ये दिया गया होता है कि ये जितनी दूरी है उतनी ही दूरी ये है तो अपन 20 कर सकते थे, बट फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमने छोड़ी हो, QD इज 12, वेट एक लाइन है, रोड QD इज 12 किलोमीटर, क्लियर है। Q और D की बात करें ये 12 है, तो 6 में से 4 यहाँ चला गया तो 8 तो ये बच गया ना, तो ये 18 और 18 किलोमीटर, सो B इज द करेक्ट आंसर। दिमाग से निकल गया था कि हमने एक लाइन छोड़ रखा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर मिस्टेक से मेरे आप भी ये सीख लो कि अगर किसी पर्टिकुलर लाइन को हम छोड़ रहे हैं कि उसका यूज बाद में करेंगे, तो वहां पर कुछ ऐसा साइन आप पुट कर लीजिए, अपना बना लीजिए, जो कभी भी आपको दिखे तो वो आपको ये याद दिलाए कि कुछ ना कुछ छोड़ रखा है। डन। चलिए, इसी पॉजिटिव बात, पॉजिटिव इंटेक के साथ बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वाली क्लास आपको समझ आई होगी, बेसिक्स रखा है। कल से हम शुरुआत करेंगे कोडेड डायरेक्शन, जिसके 2 3 4 अलग अलग पैटर्न हैं। थोड़ी सी लंबी क्लास जाएगी क्योंकि मुझे आपको मेंस वाला सेगमेंट पढ़ाना है। सो होप कि आपको अच्छा लगा हो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसी आप एनर्जी मुझे देते रहें और मैं आपको आपके काम की चीज़ देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।